ओके गाइस, तो ये वो डिस्प्ले है जहां से हमें इंजन आवर्स मीटर और किलोमीटर हमें देखने को मिलेगा। इसी लीवर में सारा कुछ फंक्शन दिया हुआ है, डाले के उठाने बैठाने का भी सिस्टम इसी में भी दिया हुआ है। इसका स्विच यहाँ से दिया गया है। हेलो गाइस, तो आज मैं बात करने वाला हूँ 777 कैटरपिलर प्राइमा के बारे में। अगर आप इंटरव्यू के लिए कहीं जाना चाहते हो या फिर आप जा रहे हो, तो सबसे पहले आप लोग को ये जानना जरूरी है कि जब आप इंटरव्यू के लिए जाओगे तो आपसे कौन कौन से ऐसे सवाल होंगे जो आपसे पूछे जाएंगे, कौन कौन से ऐसे क्वेश्चन होंगे जो आपसे पूछे जाएंगे। उनके सवालों के सही से जवाब अगर आप दे पाते हो, आपको वहां से अगर टिक मार्क ओके का अगर मिल जाता है, तभी आपको माइंस में भेजा जाएगा गाड़ी चलाने के लिए, वरना आपको वहीं पर ही फेल कर दिया जाएगा, आपको गाड़ी चलाने का मौका भी नहीं दिया जाएगा। तो ये सारा कुछ मैं आप लोग को आज बताने वाला हूँ, एकदम बिल्कुल ही क्लियर कर देने वाला हूँ कि जब आप ट्रायल के लिए जाओ, इंटरव्यू के लिए जाओ, तो उनके सवालों का जवाब किस तरह से देना है, आप उसे कैसे मोटिवेट कर सकते हो कि आपने ऑलरेडी इससे पहले कहीं डंपर चलाया हुआ है। ये वीडियो खास करके लिए उन लोगों के लिए फ्रेंड्स जो अभी टिपर चला रहे हैं, वॉल्वो स्कैनिया वगैरह चला रहे हैं माइंस में, अगर उनके भी मन में इच्छा है कि वो डंपर चलाएं, तो इस वीडियो को पूरा देखिए, फुल वॉच कीजिए, काफी अच्छी इंफॉर्मेशन आप लोग को मिलने वाला है। तो गाइस, इससे पहले मैंने ऑलरेडी और एक वीडियो बनाया है जहां मैंने 100 टन कमासू डंपर का बताया हुआ है कि अगर आप कमासू डंपर का इंटरव्यू देने के लिए अगर आप जा रहे हो तो कौन कौन से ऐसे सवाल होंगे जो आपसे पूछे जाएंगे, उनके सवालों का जवाब कैसे देना है, उसे कैसे मोटिवेट करना है। उसके बाद आपको जब माइंस में गाड़ी चलाने के लिए ले जाया जाएगा तो किस तरह से आप लोग को गाड़ी चलाना है, गाड़ी में चढ़ने से पहले कौन कौन से चीजें हैं जो आपको ध्यान में रखनी है, वो सारा कुछ मैंने ऑलरेडी पहले से बताया हुआ है। तो आज मैं बताने वाला हूँ 777 प्राइमा के बारे में, जो कि मेरे बैक साइड में गाड़ी खड़ी है। तो इस वीडियो को फुल वॉच कीजिए, पूरा देखिए, काफी अच्छी जानकारी आप लोगों को आज मैं इस वीडियो के माध्यम से देने वाला हूँ। तो ज्यादा देर ना करते हुए चलिए गाइस वीडियो में आगे बढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल पर नए तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना, बेल आइकन घंटी को भी क्लिक करके नोटिफिकेशन ऑन कर लेना, ताकि मेरा आने वाला हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो ज्यादा देर ना करते हुए फ्रेंड चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। एक गलती फ्रेंड्स जो हमेशा ड्राइवर लोग करते हैं, जब भी वो इंटरव्यू के लिए जाते हैं तो उनसे जब भी कोई सवाल किया जाता है तो वो सडनली उसको जवाब नहीं दे पाते हैं और वो हपलेस हो जाते हैं, वो घबरा जाते हैं। इससे क्या होता है कि वो जो सवाल करने वाले ट्रेनर या ऑपरेटर होता है, तो वो समझ जाता है कि ये बंदा पहले से डंपर नहीं चलाया हुआ है, और इसके बाद वो और भी हार्ड क्वेश्चन आपसे पूछने लगता है। तो ये गलती आप लोग को बिल्कुल ही नहीं करना है। सबसे पहले तो आप अपने दिमाग को बिल्कुल स्थिर रखें, फ्रेश रखें, और जब भी वो कोई सवाल करे तो उसका जवाब जल्दी से जल्दी देने की आप कोशिश करें। उन्हें दूसरा सवाल पूछने का मौका आप बिल्कुल ही नहीं दें। जब भी वो आपसे कोई भी सवाल करे उसका जवाब तुरंत दे देना है। तो सबसे पहले मैं आप लोग को बता देना चाहूंगा फ्रेंड्स कि कंपलसरी दो ऐसे सवाल होते हैं, दो सवाल बिल्कुल ही कंपलसरी होते हैं जो आपसे बिल्कुल ही पूछे जाएंगे, चाहे वो आप डंपर के लिए गए हो, पीसी ऑपरेटर के लिए गए हो, या फिर टिपर के लिए गए हो, चाहे किसी भी मशीन के लिए गए हो। तो दो सवाल ऐसे होते हैं जो बिल्कुल ही कंपलसरी होते हैं, और वो कौन सा सवाल होता है सबसे पहले आप ये जान लो। सबसे पहला सवाल कि आप कौन सा गाड़ी चला रहे थे। सेकंड में आपसे पूछा जाएगा कि आप कौन सा जगह पर चला रहे थे, कौन सी कंपनी में चला रहे थे। तो ये दो सवाल है जो कि बिल्कुल ही कंपलसरी आपसे पूछे जाएंगे, ठीक है। लेकिन मैंने आप लोगों को ऑलरेडी पहले ही बता दिया कि ये वीडियो खास करके लिए उन लोगों के लिए जो अभी टिपर चला रहे हैं और उनके मन में भी इच्छा है कि वो डंपर चलाना चाहते हैं, जो कि हर एक छोटी गाड़ी चलाने वाले के मन में इच्छा होता ही है कि वो इससे भी बड़ी गाड़ी चलाए। तो अगर आपने इससे पहले अगर डंपर अगर आपने अगर चलाया ही नहीं है, तो आप कैसे बताओगे कि मैंने कौन सा डंपर चलाया हुआ है। तो यहाँ पर एक छोटा ट्रिक आपको लगाना पड़ेगा फ्रेंड्स, छोटा सा ही झूठ वहां पर आपको इस्तेमाल करना ही पड़ेगा। अगर आप जिस जगह पर इंटरव्यू के लिए मतलब इंटरव्यू के लिए आप गए हो, तो अगर मान लेते हैं कि उस जगह पर आप केट की गाड़ी अगर चल रही है, ठीक है, तो आप वहां पर बता देना कि सर मैंने कमात्सु का चलाया हुआ। और अगर कमात्सु का अगर चल रहा हो तो आपने बता देना है कि सर मैंने केट का चलाया हुआ, ठीक है। तो थोड़ा सा झूठ का इस्तेमाल आप लोगों को करना ही पड़ेगा, अदरवाइज आपको इंटरव्यू में ही फेल कर दिया जाएगा और आपको गाड़ी चलाने का मौका दिया भी नहीं जाएगा। तो इसका इस्तेमाल आप लोग को कर लेना है। और दूसरा चीज, इस चीज को आपको बिल्कुल ही ध्यान में रखना है फ्रेंड्स कि जिस जगह पे आप इंटरव्यू के लिए गए हो, अगर आपसे वहां पूछा जाए कि आप कौन सी कंपनी में जॉब कर रहे थे, तो आप किसी दूर जगह का नाम लें, उसके एरिया के आसपास वो कंपनी होनी नहीं चाहिए, ठीक है। तो इस तरह से वहां पर थोड़ा सा एक ट्रिक आप लोग को यूज करना ही पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद फ्रेंड्स काफी सारी और गलतियां हैं जो ड्राइवर लोग कर बैठते हैं, जिसकी वजह से वो फेल कर जाते हैं। तो काफी कुछ ऐसा सीखने के लिए आप लोग को यहाँ मिलने वाला है आज के इस वीडियो में, इसलिए मैं बार बार आप लोगों से कहता हूँ कि वीडियो को स्किप बिल्कुल मत करना, फुल वॉच करना, पूरा देखना। काफी अच्छी नॉलेज, काफी अच्छी जानकारी आप लोग को इस वीडियो के माध्यम से आज मिलने वाला है। आप जहां भी इंटरव्यू के लिए जाओगे, मेरी गारंटी का आप वहां पर फेल होकर के नहीं आ पाओगे। उसके लिए एक छोटा सा प्रयास आप लोग को और करना पड़ेगा कि आपका अगर दोस्त फ्रेंड अगर कहीं पर अगर डंपर चला रहा होगा, तो मेरा सजेशन है कि आप उसके पास जा करके एक दो ट्रिप चला लेना, ताकि आपको रोड का अनुभव हो जाए, गाड़ी की जो चौड़ाई है, जो लंबाई है, आप देख पा रहे हो काफी बड़ी गाड़ी है। तो इसकी अनुभव को लेने के लिए थोड़ा सा एक दो ट्रिप आपको चलाना होगा, ताकि जब आप माइंस में गाड़ी चलाने के लिए जाओ, आपसे इंटरव्यू लिया जाए, तो उस जगह पर आप बिल्कुल ही होपलेस ना हो, ठीक है।
तो थोड़ा सा ये कष्ट आप कर लेना फ्रेंड। तो चलिए अब मैं आगे बढ़ूंगा, और गाड़ी में चढ़ने से पहले कौन कौन सी चीजें हैं जो आप लोग को ध्यान में रखना है, ख्याल में रखना है, उसके बाद ही गाड़ी में चढ़ना है, ठीक है। यहाँ पर काफी लोग गलती कर बैठते हैं। तो चलिए वीडियो आगे बढ़ते हैं और मैं बताता हूँ कि आप लोगों को क्या क्या ध्यान में रखना है। ओके गाइस, तो जैसा ही आपका मौखिक इंटरव्यू कंप्लीट हो जाता है, तब आपको माइंस में भेजा जाता है गाड़ी चलाने के लिए। और अगर गाड़ी अगर माइंस में ना रह करके अगर मान लेते हैं कि आपका कैंप में ही अगर गाड़ी खड़ी हो, तो उसको तब क्या करोगे। तो चलिए इसी के बारे में आप लोग को बताऊंगा कि क्या क्या आप लोग को ध्यान में रखना है, किन किन चीजों को ख्याल में रखना है। यहाँ पर भी काफी सारी गलतियां जो है अक्सर ड्राइवर से हो जाता है। अगर मान लेते हैं गाड़ी अगर रनिंग होकर के आई है और आप माइंस में हो, तो वहां पर कुछ भी आपको चेक करने की जरूरत नहीं है। वहां पर सिर्फ केबिन के अंदर क्या चेक करना है वो मैं आप लोग को बताऊंगा। लेकिन अगर मान लेते हैं अगर गाड़ी ऑलरेडी अगर कैंप में खड़ी है और आपको कहा जाए कि चलो इसी गाड़ी को माइंस में लेकर चलना है और इसी गाड़ी में आपको इंटरव्यू लिया जाएगा, तो क्या क्या गाड़ी में आप लोगों को पहले चेक कर लेना है, उसके बाद ही गाड़ी के ऊपर चढ़ना है, वरना आपको उसी जगह पर फेल कर दिया जाएगा। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं ये केट का डंपर, तो मैं केट का बता रहा हूँ। इससे पहले मैंने कमात्सु का बनाया हुआ है, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आप जाकर के देख लेना कि वहां पर क्या क्या चेक करना होता है, किन किन सवालों का जवाब कैसे कैसे देना, वो सारा कुछ मैंने ऑलरेडी बताकर रखा हुआ है, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले फ्रेंड्स, केबिन के अंदर चढ़ने से पहले सबसे पहले आप इस चीज को जरूर चेक कर लेना। अगर गाड़ी खड़ी हो तो, अगर रनिंग गाड़ी हो तो ये चीज आपको देखने की जरूरत नहीं पड़ने वाला है, ठीक है। तो ये एक स्विच है जो कि शट डाउन का है। अगर ये स्विच अगर इस तरह से अगर ऊपर उठा हुआ रहे, ठीक है, आप ध्यान से देख लो फ्रेंड्स, अगर इस तरह से अगर ऊपर उठा रहेगा तो गाड़ी आपको बिल्कुल स्टार्ट होने वाली नहीं है, बिल्कुल स्टार्ट नहीं होगा। तो आपको इस चीज को ध्यान रखना है कि अगर ऊपर अगर ऐसा उठा हुआ रहेगा तो इसे इस तरह से इसे डाउन कर देना है, ठीक है। ये डाउन रहना ही चाहिए। उसके बाद गाड़ी के नीचे भी थोड़ा आपको झुक करके देख लेना है कि किसी तरह का भी कोई ऑयल यहाँ पर लीकेज तो नहीं है। इसको आपको काफी ध्यान से देख लेना है, क्योंकि हो सकता है किसी जगह से अगर हाइड्रोलिक लीक हो तो इसकी सूचना आप उसी वक्त वहां पर देख सकते हैं, सर इस गाड़ी से हाइड्रोलिक लीक हो रही है, ठीक है। तो किसी भी तरह का यहाँ पर कोई लीकेज अगर आप लोग को देखने को ना मिले तो उसके बाद गाड़ी में आप आगे बढ़िए। और सबसे पहले आप लोग को फिर टायर में देख लेना है कि टायर में किसी भी तरह का कहीं कोई कट होना नहीं चाहिए, ठीक है। तो इस तरह से आप चारों तरफ से घूम करके देख लें कि किसी भी तरह कोई कट गाड़ी में नहीं होना चाहिए। एक बात मैं और बताना चाहूंगा फ्रेंड्स, इस गाड़ी में एक टायर का साइज है जो कि 27-49 आपको देखने को मिल रहा होगा, है ना, 27-49। तो ये 27-49 क्या है, ये सवाल भी आपको आएगा फ्रेंड्स, ठीक है। मौखिक सवाल ये भी आपसे पूछा जाएगा कि इस गाड़ी का टायर साइज क्या है, तो आप बता देना कि 27-49। लेकिन अगर आप काफी बारीकी से अगर आप जानना चाहते हो कि इसका ये डायमीटर कितने का है, इस गाड़ी की जो टायर इसका लेंथ कितना है, इसका मोटाई कितना है, इसे कैसे मापा जाता है, इसका एयर प्रेशर की क्षमता क्या है, अगर इसके बारे में आप काफी बारीकी से अगर आप जानना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक मिल जाएगा, आप उसे देख लेना। काफी अच्छी नॉलेज वहां से आप लोग को देखने को मिल जाएगा, ठीक है। इसी तरह से फिर और आगे आप बढ़े, हाइड्रोलिक का टैंक आपको लेफ्ट साइड में देखने को मिलेगा, तो उसे भी आप लोग को देख लेना कि किसी तरह का हाइड्रोलिक यहाँ से लीक तो नहीं हो रहा है। इस चीज को आप लोगों को काफी ध्यान से देख लेना, ठीक है। ये सिलेंडर है हाइड्रोलिक का, तो यहाँ भी आप लोग को चेक कर लेना कि यहाँ से अक्सर जो है ऑयल लीकेज हो जाता है, तो ये लीक नहीं होना चाहिए। चलिए अब हम आगे बढ़ेंगे। इसी तरह से फ्रेंड्स चारों तरफ इस गाड़ी को घूम करके देख लेना है कि कहीं किसी तरह का कोई ऑयल लीकेज नहीं होना चाहिए। और इस टायर के बीच में जो जिसे हम चूड़ी कहते हैं फ्रेंड्स, अक्सर ये चूड़ी कभी कभी क्या होता है डंपर से बाहर भी निकल जाता है, तो इस चीज को भी आप लोग को देख लेना है। इसके बाद इस टायर के बीच में कहीं भी किसी तरह कोई बॉर्डर फंसा हुआ तो नहीं है, इस चीज को भी आप लोग को काफी बारीकी से देख लेना है। उसके बाद आपका जो राइट साइड है वहां पर आपको डीजल का टैंक देखने को मिलेगा, तो इसको भी देख लेना कि कहीं इसी तरह इसमें किसी भी तरह से कोई ऑयल लीकेज नहीं होना चाहिए, ठीक है फ्रेंड्स। जब हम चारों तरफ घूम करके देख लेंगे कि कहीं किसी भी तरह कोई दिक्कत नहीं है, उसके बाद ही हमें केबिन के अंदर जाना है। तो चलिए चारों तरफ मैंने देख लिया सब चीज ओके, तो अब मैं चलूंगा केबिन के ऊपर और वहां पर किस तरह से आप लोग को क्या करना है नहीं करना वो सारा कुछ मैं आप लोग को बताने वाला हूँ। तो वीडियो में बने रहना है। चलिए अब मैं चलता हूँ केबिन के अंदर। ओके फ्रेंड्स, तो अब मैं आ चुका हूँ केबिन के ऊपर। यहाँ पर अक्सर ड्राइवर लोग से गलतियां हो जाया करता है, जैसे कि ये स्टीयरिंग को आप देख पाएंगे ये पूरी तरह से स्ट्रेट है और यहाँ बीच में काफी सारा स्पेस है, यानी कि इस सीट को जो ऑपरेटर वाला जो सीट है ये काफी पीछे जा चुका है। ऑपरेटर जब भी यहाँ से उतरा होगा तो इस सीट को काफी पीछे करके उतरा हुआ है, इसलिए इस जगह पर काफी सारा स्पेस बचा हुआ है, ठीक है। तो इस स्टीयरिंग को कैसे एडजस्ट करना है और इस सीट को कैसे एडजस्ट करना है, इसके बारे में मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बनाकर रखा हुआ है जो कि कमात्सु 100 टन का और 777 कैटरपिलर का, जिसका वीडियो अभी मैं बना रहा हूँ। तो इन दोनों का वीडियो मैंने ऑलरेडी बनाकर रखा हुआ है कि इसका स्टीयरिंग कैसे एडजस्ट करना है, इसका सीट को कैसे एडजस्ट करना है, वो आप देख लेना, ठीक है। वो भी आप लोग के लिए काफी हेल्पफुल होने वाला है।
जैसे ही आप अपना स्टेयरिंग को एडजस्ट कर लो, आप अपने सीट को एडजस्ट कर लो, तो उसके बाद एक गलती अक्सर जो है कि मुझे फ्रेंड देखने को मिला है, मैंने काफी सारे ऐसे लोगों को देखा है कि जो इस गलती को हमेशा किए हैं, और वो है सीट बेल्ट। जब भी आप अपना स्टेयरिंग और सीट को एडजस्ट कर लो, उसके बाद ऐसा नहीं है कि आप गाड़ी को स्टार्ट करो और आप चले जाओ ट्रायल के लिए, इंटरव्यू देने के लिए, गाड़ी को चलाने के लिए। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना, ये गलती कभी भी नहीं करना है। मैंने काफी सारे लोगों को देखा है ये गलती करते हुए, और इस गलती की वजह से उसे फेल कर दिया गया है। ठीक है, तो अगर आप एक ऑपरेटर हो, जैसा कि अगर जो ट्रेनर है जो आपका इंटरव्यू ले रहा है, या फिर वो एक ऑपरेटर ही क्यों ना हो, अगर वो आपका ट्रायल ले रहा है, तो इस चीज को वो प्रॉपर ध्यान में रखता है कि आप क्या क्या ध्यान पर रख करके गाड़ी को आप चला रहे हो। तो सबसे पहले आप लोग को अपने सेफ्टी के बारे में काफी ध्यान देना है, जो कि सेफ्टी फीचर से रिलेटेड है। तो अपना सीट बेल्ट को आपको जरूर यूज करना है। तो ये 777 कैटरपिलर का है, तो इसका सीट बेल्ट थोड़ा कुछ डिफिकल्ट तरीके से, तो इसे कैसे यूज में लाना है मैं इसके बारे में आप लोग को बता दूं। चूंकि सीट बेल्ट के बारे में मैंने पहले किसी भी वीडियो में मैंने बताया हुआ नहीं है, हालांकि मैंने कमात्सु के बारे में बताया, तो केट का नहीं बताया। तो चलिए इस वीडियो के माध्यम से मैं आप लोग को बता दूं कि इसका कैसे यूज में लाना है। तो आप देख पा रहे हैं इसका जो सीट बेल्ट है, एक इस साइड लेफ्ट साइड से और एक राइट साइड से, दोनों साइड से इसको सीट बेल्ट आप लोग को यूज में लाना होगा। ये कुछ इस तरह से, ठीक है, इसे दोनों साइड से इस तरह से लाना है। और यहाँ पर आप लोग को एक लॉक देखने को मिलेगा, कुछ भी नहीं करना, बस इसे इस तरह से प्रेस कर देना, और ये जो है फुल्ली आप लोग का जो है सेफ्टी के लिए ये तैयार है। ये आपका सीट बेल्ट यूज में आ चुका है। और जब भी इसे खोलना हो तो बस कुछ भी नहीं करना, यहाँ पर एक रेड कलर का यहाँ पर एक स्विच है, बटन है, उसे आपको पुश कर देना है और ये जो है अनलॉक हो जाएगा। ठीक है, तो कुछ इस तरह से आप अपने सीट बेल्ट को यूज में ला सकते हैं। चलिए अब आगे का प्रोसेस क्या है वो मैं आप लोग को बताता हूँ। ओके गाइस, तो ये सारा कुछ एडजस्ट हो जाने के बाद, सीट बेल्ट, आपका स्टेयरिंग, आपका सीट, ये सारा कुछ एडजस्ट हो जाने के बाद अब बारी आ जाती है आपका डैशबोर्ड का। तो डैशबोर्ड में हमें क्या क्या ख्याल रखना होगा, किन किन चीज़ों को ध्यान रखना होगा, उसके बाद ही गाड़ी को हमें चलाना है, मूव करना है, वरना उससे पहले गाड़ी को मूव नहीं करना है। तो चलिए सबसे पहले मैं गाड़ी को ऑन कर लेता हूँ, यानी कि स्टार्ट कर लेता हूँ। तो स्टार्ट करने का क्या प्रोसेस है पहले आप ध्यान से देखना। डायरेक्ट चाबी को कभी भी पूरी तरह से मूव नहीं करना है, उसका 2 स्टेप है, तो आपको फॉलो किस तरह से करना है चलिए वो मैं बताता हूँ। सबसे पहले चाबी को एक बार आपको मूव करना है इस तरह से। जैसे आप चाबी को एक बार मूव करेंगे फ्रेंड्स, तो एक सिंबल है यहाँ पर CAT यानी कैटरपिलर की कंपनी गाड़ी है, तो इस तरह से एक सिंबल है जो आप लोग को डिस्प्ले में देखने को मिल जाएगा, DID डिस्प्ले में, यानी कि ड्राइवर इंफॉर्मेशन डिस्प्ले है ये। तो जब तक ये सिंबल कट आउट ना हो जाए गाड़ी को आपको स्टार्ट नहीं करना है। तो थोड़ा कुछ सेकंड के लिए हम वेट कर लेते हैं। ओके गाइस, तो ये जो सिंबल यहाँ पर अभी देखने को मिल रहा था वो कट आउट हो चुका है, यानी कि जा चुका है। तो चलिए अब मैं गाड़ी को स्टार्ट कर लेता हूँ। इसके बाद आप दोबारा जब चाबी को आप मूव करेंगे तो गाड़ी स्टार्ट हो जाएगी। तो गाड़ी हो चुकी है स्टार्ट। आप देख पा रहे हैं दोनों साइड से मैंने जो है दरवाजा को बंद करके रखा है, तो काफी गर्मी हो रही है। तो चलिए सबसे पहले मैं AC को जो है ऑन कर लेता हूँ। ये AC का स्विच है, इसे एक बार घुमाएंगे और ये जो बटन है फ्रेंड्स ये ऊपर की ओर रहना चाहिए। फिलहाल तो ये तो ऊपर ही है, ये इस तरह से नीचे नहीं रहना चाहिए, ये ऊपर रहना चाहिए। और साइड में आपको यहाँ पर एक बटन और दिख रहा होगा जो कि यहाँ पर एक कलर है रेड कलर का, तो ये ऊपर की ओर रहना चाहिए, ये इस तरह से नीचे में नहीं रहना चाहिए। तो ठीक है, तो ये भी ऊपर ही रहना चाहिए। उसके बाद फ्रेंड जब आप AC को ऑन करो तो इस चीज का ध्यान रखना कि एरो का जो ये निशान है ये नीचे की ओर रहना चाहिए, है ना, ये ब्लू साइड में। अगर ये रेड साइड में अगर इस तरह से रहा तो ये जो अभी कूलिंग का जो हवा आ रहा है वो गर्म हवा आने लगेगा, क्योंकि वो मुझे सर्दियों में यूज करना रहता है। सर्दी के मौसम में हमें गर्म हवा चाहिए होता है, हीटिंग का जरूरत पड़ता है। तो फिलहाल गर्मी के मौसम में हमें ठंडा कूल हवा चाहिए, तो इसलिए ये एरो का जो निशान है ये नीचे की ओर रहना चाहिए। इस चीज का आप ध्यान में रखें। इसे जितना भी आप घुमाएंगे फास्ट या स्लो कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए ये तो हो गया छोटा मोटा इन्फॉर्मेशन जो कि आप लोग को जानना जरूरी था। तो ड्राइव करने से पहले किन किन चीजों को ध्यान में रखना है चलिए इसके बारे में आप लोग को बताऊंगा। ये रिटार्डर ब्रेक है फ्रेंड्स, जिसे आप यूज में लाएंगे तो यहाँ पर एक सिंबल है जो कि आप लोग को देखने को मिलेगा कुछ इस तरह से। ठीक है, जैसे मैं इसे अपनी ओर यूज में लाऊंगा तो आपने देखा यहाँ पर एक ग्रीन कलर का जो है सिंबल आपको देखने को मिल रहा होगा। तो ये ग्रीन कलर का सिंबल जो है बिल्कुल ही नहीं रहना चाहिए। जब भी आप गाड़ी को स्टार्ट करो तो सबसे पहले आप उस चीज को ध्यान में रखना है कि वो ग्रीन कलर का जो सिंबल आपको देखने को मिल रहा है ये नहीं होना चाहिए। अगर ये सिंबल आपको देखने को मिला और अगर आप गाड़ी को अगर गियर पे लेकर के गाड़ी को बढ़ाओगे तो गाड़ी बिल्कुल ही अपनी जगह से बढ़ने वाली नहीं है, तो उस जगह पर भी आप फेल कर जाओगे। तो इस चीज को आपको ध्यान रखना है। ये जो रिटार्डर का जो ब्रेक है इसे पूरी तरह से जो है पीछे की ओर करके रखना है। यहाँ किसी भी तरह का कोई सिंबल हमें देखने को नहीं मिलना चाहिए। ठीक है, इसके बाद फ्रेंड्स गाड़ी को ड्राइव करने से पहले आप लोगों को एक सवाल और किया जाएगा जो कि बिल्कुल ही कंपलसरी है। कोई भी ट्रेनर या कोई भी ऑपरेटर जो भी आपका ट्रायल ले रहे होंगे ये बिल्कुल ही कंपलसरी है, ये सवाल आपसे बिल्कुल 100% पूछा जाएगा।
आपने देखा होगा, अगर आप एक स्कैनिया, मर्सिडीज, भारत में वॉल्वो, अगर कोई भी गाड़ी अगर आपने माइंड में चलाया है तो कंपनी द्वारा एक ट्रिप कार्ड दिया जाता है जहां आप लोग को आवर्स मीटर और किलोमीटर आप लोग को फिल करना पड़ता है। ठीक है, तो इस गाड़ी में भी आवर्स मीटर किलोमीटर निकलता है, तो वो भी आपको फिल करना पड़ेगा। फिलहाल जो ट्रेनर या ऑपरेटर जो आपका ट्रायल ले रहे होंगे तो उसको आप लोग को निकाल के दिखाना होगा कि सर यहाँ से आपका जो है इंजन आवर्स मीटर और किलोमीटर यहाँ से निकलता है। ठीक है, इसके अलावा फ्रेंड्स, इस गाड़ी के अंदर इसके डैशबोर्ड में जितने भी सारे आप बटन स्विच देख पा रहे होंगे, इसके बारे में काफी बारीकी से मैंने एक वीडियो बनाया है जहां इन सारे स्विचेस के बारे में काफी बारीकी से मैंने बताया हुआ है कि ये कौन कौन से स्विच है, उसका क्या नाम है, उसे कब यूज में लाना है, किस तरह से इस्तेमाल करना है, ये सारा कुछ मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बनाकर रखा हुआ है। तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आप डिस्क्रिप्शन में जाकर देख लेना, काफी अच्छी जानकारी वहां आप लोग को देखने को मिल जाएगा। हालांकि फ्रेंड्स, मेरे यूट्यूब चैनल के प्लेलिस्ट में अगर आप जाओगे तो काफी सारे ऐसे वीडियोस हैं जो कि हॉल पे डंपर से रिलेटेड वीडियोस है, काफी सारी जानकारी मैंने ऑलरेडी देख करके रखा है। तो मैं चाहूंगा आप एक बार मेरे डिस्क्रिप्शन के लिंक में जाना या फिर मेरे यूट्यूब के चैनल पर जाना और मेरे प्लेलिस्ट में जाना, काफी अच्छी जानकारी आप लोग को वहां से देखने को मिल जाएगा। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और जानेंगे कि कैसे इसका आवर्स मीटर और किलोमीटर निकाला जाता है, उसके बाद ही आपको गाड़ी को ड्राइव में ले जाना है। ठीक है, ओके गाइस, तो ये वो डिस्प्ले है जहां से हमें इंजन आवर्स मीटर और किलोमीटर हमें देखने को मिलेगा। तो ये जो डिस्प्ले है इसका पूरा नाम DID यानी कि ड्राइवर इन्फॉर्मेशन डिस्प्ले से कहा जाता है फ्रेंड्स। तो इस डिस्प्ले के अंदर काफी सारे सेटिंग्स है जो आप अपने अकॉर्डिंग कर सकते हो। कुछ भी गाड़ी में किसी भी तरह कोई प्रॉब्लम या फॉल्ट होता है तो हमें इस डिस्प्ले के अंदर ही देखने को मिल जाता है। तो फिलहाल मैं आप लोग को अभी आवर्स मीटर और किलोमीटर निकाल करके दिखाऊंगा फ्रेंड्स। अगर इस डिस्प्ले के बारे में अगर फुल्ली इंफॉर्मेशन आप लोग को चाहिए तो मुझे कमेंट्स में बता देना, मैं इसके बारे में आप लोग को एक स्पेशल वीडियो बनाकर बताऊंगा जहां इस DID डिस्प्ले के अंदर में कितने सारे सेटिंग्स है जो आप अपने अकॉर्डिंग अपने हिसाब से आप रख सकते हो। तो चलिए फिलहाल मैं आप लोग को बता दूं कि इसका इंजन आवर्स और किलोमीटर कैसे यहाँ से निकलेगा। तो जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं फ्रेंड्स, 1 2 3 लिखा हुआ है, कुछ नहीं, बस आपको इसे क्लिक करना है। जैसे ही आप इसे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आप लोग को 2 कॉलम देखने को मिल रहा होगा, लाइफ टाइम टोटल्स और एक ट्रिप टोटल। तो ये ऊपर वाला में आप लोग को ओके करना है। ठीक है, लाइफ टाइम टोटल, जैसे आप इसे क्लिक करेंगे इस तरह से तो आप देख पा रहे हैं यहाँ पर सारा कुछ यहाँ पर इंफॉर्मेशन हमें देखने को मिल रहा है। तो ये फर्स्ट में जो लिखा हुआ ऊपर में यहाँ पर डिस्टेंस ट्रेवल, ठीक है फ्रेंड्स, ये आपका हो गया किलोमीटर। उसके बाद यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे, है ना, ऑपरेटिंग आवर्स 1151.2, तो ये आपका आवर्स मीटर हो गया और ये ऊपर में हो गया किलोमीटर। ठीक है, तो ये दोनों चीजें यहाँ से आप बड़ी आसानी से देख पाएंगे। इस चीज को आप लोग को जो ट्रेनर या ऑपरेटर को निकाल के यहाँ से दिखा देना है। तो चलिए अब मैं यहाँ से बैक चलाता हूँ। ओके फ्रेंड्स, मैं यहाँ से बैक चलाया। इसके बाद यहाँ पर डिस्प्ले में कितने सारे यहाँ पर मीटर्स दिए गए इसके बारे में भी ऑलरेडी मैंने वीडियो बनाकर रखा हुआ है। जैसा कि मैं अभी आप लोग को पल पल बता रहा हूँ कि ये जितने भी सारे यहाँ पर आप स्विच देख पा रहे होंगे, जितने भी सारे स्विच है या जितने भी सारे मीटर्स है, ऑलरेडी मैंने इसका वीडियो बनाकर रखा है, आप डिस्क्रिप्शन में जाना, लिंक मिल जाएगा। ठीक है, ओके फ्रेंड्स, तो ये सारा चीज जब कंप्लीट हो जाए, आप अपने सीट को एडजस्ट कर लो, अपने स्टीयरिंग को एडजस्ट कर लो, अपना सीट बेल्ट को आपने यूज में ले आया, डिस्प्ले में जो भी सवाल आपसे ट्रेनर या इंजीनियर द्वारा आपसे पूछा गया कि इसका इंजन और आवर्स किलोमीटर निकाल के दिखाओ, तो वो भी अगर आपने बता दिया तो अब बारी आ जाता है कि गाड़ी को आपको चला करके दिखाना है। तो गाड़ी को चलाने से पहले और कौन सी चीज है, किस चीज को ध्यान में रखना है, ये चलिए मैं आप लोग को बता दूं। काफी सारे ऐसे लोग हैं जो इस वीडियो को देख रहे होंगे और स्किप करते हुए जा रहे होंगे, तो स्किप बिल्कुल ही नहीं करना, पूरा देखिए। बीच में बहुत सारे ऐसे इंफॉर्मेशन है जो छोटा है लेकिन आप लोग के लिए काफी हेल्पफुल होने वाला है। तो अगर आपने इस गाड़ी को स्टार्ट कर भी लिया और आप इस गाड़ी को और आपने गियर में अगर शिफ्ट कर भी दिया है तो भी ये गाड़ी आपको आगे नहीं बढ़ने वाले, क्योंकि इसका जो पार्किंग ब्रेक का सिस्टम है वो कुछ डिफरेंस है। इसका पार्किंग ब्रेक कैसे छूटेगा, कैसे आपको छुड़ाना है, तभी गाड़ी आपकी रनिंग में आएगी, वरना गाड़ी आपके आगे बढ़ने वाली नहीं है। तो उसके बारे में चलिए काफी बारीकी से मैं आप लोग को बताऊंगा और ये किस तरह से यूज में लाना है, चलिए इसके बारे में आप लोग को बता दूं। सबसे पहले तो फ्रेंड्स, आपका जो ये सर्विस ब्रेक है उसे पूरी तरह से पुश करना है, फुली प्रेस करना है। उसको प्रेस करने के बाद आपका लीवर में एक स्विच देखने को मिलेगा, ये वाला स्विच, उसे पूरी तरह से पुश करना है और पुश करने के बाद उसे ले आना है डी मोड पर। फिलहाल ये पार्किंग ब्रेक में लगा हुआ है, आप देख पा रहे होंगे। इसी लीवर में सारा कुछ फंक्शन दिया हुआ है, डाले के उठाना बैठाने का भी सिस्टम इसी में भी दिया हुआ है, उसका स्विच यहाँ से दिया गया है। तो इस लीवर के बारे में भी मैंने काफी बारीकी से बताया हो फ्रेंड्स, सारा कुछ डिस्क्रिप्शन में आप लोग को देखने को मिल जाएगा। मैं बार बार आप लोगों से कह रहा हूँ कि मेरे डिस्क्रिप्शन में जाना, लिंक में जाना, सारा कुछ सिस्टम आप लोगों को देखने को मिल जाएगा। तो क्या करना है, सबसे पहले हमें इसे पुश करना है और ले आना है डायरेक्ट डी मोड यानी कि ड्राइव मोड पर, कुछ इस तरह से। जब आप इसे डी मोड पर ले आएंगे फ्रेंड्स, उसके बाद क्या करना है, आप
अपने पैर को सर्विस ब्रेक से कुछ इस तरह से हटा देना है। उसके बाद ही आपकी गाड़ी का जो पार्किंग ब्रेक है वो अनलॉक होगा, वरना अनलॉक नहीं होने वाला, गाड़ी आपका आगे नहीं बढ़ने वाला है। तो चलिए फिलहाल मैं इसे वापस पार्किंग ब्रेक में लगा देता हूँ। चलिए मैंने इसे पार्किंग ब्रेक में लगा दिया फ्रेंड्स, ठीक है। एक चीज और है जो आप लोग को ध्यान रखना है, जब भी आप गाड़ी को गियर को शिफ्ट करो तो एक चीज आप लोग को ध्यान देना बहुत ही जरूरी है। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, यहाँ पर 7 लिखा हुआ है फ्रेंड्स, ठीक है। आप अगर इसे कम कर देते हैं इस जगह से, यहाँ पर 2 स्विच दिए गए हैं, यहाँ प्लस है ऊपर वाला, ये नीचे वाला है माइनस। तो जब भी आप इसे माइनस करेंगे, मैं नीचे वाला प्रेस करता हूँ, ठीक है, तो आप देख पाएंगे कि वहां से जो नंबर है कम होता चला जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स, कम हो रहा है। और जैसे ही मैं ये ऊपर वाला को प्रेस करता जाऊंगा तो ये वहां से नंबर जो है बढ़ता हुआ चला जाएगा, ठीक है। ओके, बढ़ रहा है। तो अब आपके मन में ये सवाल आ रहा होगा फ्रेंड्स कि आखिर ये चीज क्या है। तो चलिए मैं आप लोगों को बता दूं, ये वो चीज है फ्रेंड्स, अगर आप इसे 5 में रखते हैं, चलिए मैंने इसे फिलहाल 5 में रख लिया, आप चाहे तो 4 3 2 1 कितना में भी रख सकते हैं। तो एग्जाम्पल के लिए मैं आप लोग बता रहा हूँ कि अगर मैंने इसे 5 में रखा और गाड़ी हमारी रनिंग में है, तो हमारा गाड़ी का जो गियर है, शिफ्टिंग है, वो 5 से ज्यादा नहीं होने वाला है। जबकि ये 7 नंबर तक इसका गियर शिफ्ट होता है, तो ये फिलहाल 5 तक ही होगा। उससे नुकसान हमें क्या देखने को मिलेगा कि ये जो हमारा आरपीएम है वो हमारा 20 से 25 चला जाएगा, लेकिन हमारा गाड़ी का जो गियर है वो शिफ्ट नहीं होगा और हमारा जो डीजल फ्यूल का कंज्यूम है बहुत ज्यादा होगा। तो इस चीज को आप लोग को ध्यान रखना है कि ये जो नंबर यहाँ पर आप लोग को देखने को मिल रहा है ये 7 में रहे। अगर वो माइनस में आप लोग को देखने को मिले तो यहाँ से आप लोग को प्लस प्लस करते चला जाना है और आप देखेंगे यहाँ पर 7 में रहना चाहिए। उसके बाद ही गाड़ी को आपको ड्राइव करना है, वरना गाड़ी को आपको ड्राइव नहीं करना है। ओके गाइस, आज के लिए इतना ही। आई होप, उम्मीद करता हूँ कि आज का जो वीडियो था आप लोग के लिए काफी हेल्पफुल रहा होगा। और वीडियो कैसी लगी है मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। और वीडियो अच्छी लगी तो फ्रेंड्स एक लाइक तो बनता ही है। मैं अक्सर आप लोगों से कहता हूँ कि आप लोग का एक लाइक और एक प्यारा सा कमेंट्स मुझे मोटिवेट करता है कि मैं आप लोग के लिए कुछ इस तरह से वीडियो बना करके लाऊं जो आप लोग के लिए काफी हेल्पफुल रहे, ठीक है फ्रेंड्स। और कोई भी सवाल अगर आपके मन में कोई भी ऐसा डाउट हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। मैं आप लोगों के सवालों का जवाब हमेशा देता हूँ और हमेशा देता ही रहूंगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए। टाटा बाय बाय, टेक केयर दोस्तों।